सतयुग में नियति ने एक ऐसा खेल खेला जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। भगवान विष्णु के दो अंश अवतार नर और नारायण को अपने ही आराध्य देवों के देव महादेव से युद्ध करना पड़ा। वो भी तब जब महादेव अपने क्रोध के सबसे चरम पर थे और उन्होंने नर नारायण पर अपना अमोघ पाशुपतास्त्र चला दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इन दो परम शक्तियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना पड़ा? और जब शिव का प्रलयंकारी अस्त्र नर नारायण से टकराया तो क्या उसी क्षण नर नारायण का अंत हो गया या फिर उन्होंने महादेव को हरा दिया? इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की शुरुआत माता सती के आत्मदाह से हुई। शिव के प्रलयंकारी तांडव ने दक्ष के पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। अपना विनाश सामने देखकर उस महायज्ञ की आत्मा यानी यज्ञ पुरुष बुरी तरह घबरा गया और शिव के क्रोध से बचने के लिए एक हिरण का रूप लेकर आकाश की ओर भाग निकला। लेकिन शिव कहाँ रुकने वाले थे? उन्होंने अपना पिनाक धनुष उठाया और उस हिरण के पीछे दौड़ पड़े। प्राण बचाने के लिए वह हिरण तीनों लोकों में भटका, लेकिन महादेव के खौफ से किसी ने उसे शरण नहीं दी। अंत में देवर्षि नारद ने उसे राह दिखाते हुए कहा, इस प्रलय से तुम्हें सिर्फ श्री हरि विष्णु बचा सकते हैं। तुम तुरंत बद्रिकाश्रम जाओ, वहाँ उनके अवतार नर नारायण तपस्या कर रहे हैं। कांपता हुआ हिरण सीधा बद्रिकाश्रम पहुंचा और नर नारायण की शरण में गिर पड़ा। लेकिन अगले ही पल वहाँ क्रोधित महादेव प्रकट हुए और गरजे, यह यज्ञ मेरा अपराधी है, इसे मुझे सौंप दो वरना आज कोई नहीं बचेगा। लेकिन नर नारायण तो साक्षात विष्णु के रूप थे। उन्होंने पूरी विनम्रता लेकिन अटूट दृढ़ता के साथ कहा, हे महादेव, शरणागत की रक्षा ही हमारा धर्म है। इसके लिए चाहे हमें आपसे ही युद्ध क्यों ना करना पड़े, हम इसे मरने नहीं देंगे। ये सुनते ही शिव का क्रोध शांतवे आसमान को चीर गया। उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपना सबसे अचूक और महाविनाशकारी अस्त्र पाशुपतास्त्र नर नारायण की ओर छोड़ दिया। उस अस्त्र की चमक से ऐसा लगा मानो आज बद्रिकाश्रम के साथ साथ तीनों लोग जलकर राख हो जाएंगे। लेकिन नर नारायण के चेहरे पर खौफ की एक लकीर तक नहीं थी। उन्होंने महादेव पर प्रहार करने के लिए कोई दिव्य अस्त्र नहीं उठाया, बल्कि जमीन से घास का एक सूखा तिनका उठाया और अपने अजेय तपोबल से भरे उस तिनके को उन्होंने शिव के महाविनाशकारी अस्त्र की ओर उछाल दिया। अगले ही पल अंतरिक्ष में जो हुआ उसे देखकर स्वर्ग के देवी देवता भी सन्न रह गए। शिव के उस प्रलयंकारी अस्त्र की सारी अग्नि, सारा क्रोध उस मामूली से तिनके से टकराते ही शांत हो गया। उस परम शांति ने शिव के परम क्रोध को सोख लिया था। वह अस्त्र हवा में ही विलीन हो गया और वह तिनका एक फूल की तरह जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर महादेव के कदम वहीं रुक गए। उनका क्रोध शांत हो गया। वह समझ गए कि प्रलय के सामने इतनी शांति सिर्फ उनके आराध्य श्री हरि विष्णु में ही हो सकती है। महादेव मुस्कुराए और उन्होंने नर नारायण को गले से लगा लिया। हरि और हर के इसी अटूट प्रेम, धर्म और अजेय तपोबल की याद में आज भी हिमालय में बद्रीनाथ धाम शान से खड़ा है। अगर आपको महादेव और श्री हरि की यह अद्भुत लीला पसंद आई तो कमेंट्स में हर हर महादेव और जय बद्री विशाल जरूर लिखे।